अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो है कस्टमर रिसीवेबल के हवाले से कि हम कस्टमर की एजिंग किस तरह से एक्सेल शीट के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली देखें, सबसे टॉप में पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये एक्सेल की शीट में काम हो क्या रहा है और ये किस तरह से ऑटो काम कर रही है। हमने सिर्फ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, कस्टमर को इनवाइस नंबर डालना होगा और अमाउंट डालनी होगी। तो उसके साथ आगे की सारी कैलकुलेशन सिस्टम खुद ही कर लेगा। तो सबसे टॉप पे हमारे पास हेडिंग आ रही है, उसके बाद ये सेकंड हेडिंग आ रही है कस्टमर टोटल आउटस्टैंडिंग के हवाले से। इसमें दो पेमेंट आ रही है हमारे पास, एक ड्यूज आ रही है और एक नॉट ड्यूज आ रही है। ड्यूज पेमेंट वो होती है जो ड्यूज हो चुकी है, यानी जिनकी डेट एक्सेस हो चुकी है, यानी कि बढ़ चुकी है, यानी जिस तारीख को पेमेंट आनी थी उससे आगे निकल चुकी है। और नॉट ड्यूज यानी वो पेमेंट जो अभी तक ड्यूज नहीं हुई है हमारे पास, यानी वो कस्टमर की पेमेंट टर्म्स के हिसाब से बाद में ड्यूज होनी है। और अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, तो वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा है कि टोटल आउटस्टैंडिंग हमारे पास इस वक्त कितना खड़ा हुआ है सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब आगे यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, डेट दी हुई है, जिस तारीख को आपने कस्टमर की इनवाइस इरेज की थी वो डेट आ रही है हमारे पास। उसके कस्टमर के नाम आ गए, उन कस्टमर के इनवाइस नंबर आ गए और उन कस्टमर की पेमेंट आ गई, यानी हमने किस पेमेंट पे उनको माल दिया था और वो हमें पेमेंट जो रिसीव्ड होनी है वो तकरीबन इतने दिन बाद रिसीव होनी है। यानी कि अगर हमने 11/8 को इनवाइस बनाई थी और उसको माल दिया था, तो उससे हमारा पेमेंट टर्म जो है वो 30 दिन का डिसाइड हुआ है। तो 30 दिन के बाद, यानी जो डेट है उसके 30 दिन के बाद जितने भी दिन होंगे उसमें हमारी पेमेंट ड्यूज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे हमें बता रहे हैं कि अगर 11/8 को आपने इनवाइस बनाई थी और 30 दिन आपका पेमेंट टर्म है, तो एग्जैक्ट 4 डेज हो चुके हैं, यानी 4 दिन इजाफी हो चुके हैं और अब उसकी पेमेंट जो है वो ड्यू हो चुकी है। उसी तरह अगर आप सेकंड कस्टमर का देखें, तो इसके 60 दिन पेमेंट टर्म थे हमारे पास और अभी 28 दिन उसके रिमेनिंग है, क्योंकि 8वां महीना यहाँ पे शो कर रहा है और इसके 60 दिन क्रेडिट डेज है। तो उस हिसाब से 28 डेज अभी भी उसके रिमेनिंग है, तो वो अभी हमारे पास ऑटोमेटिकली नॉट ड्यूज में आ रही है। और इसी तरह जिसका 73 डेज हो चुका है, तो वो ड्यूज तो है और वो आपकी जा रही है 61 to 19 के अंदर, यानी कि उसे 60 से 90 दिन के अंदर जो भी पेमेंट ड्यूज होगी वो सारी उठकर यहाँ पे आ जाएगी। और जो 30 से 60 दिन के अंदर होगी वो यहाँ आएगी और जो 0 से 30 होगी वो यहाँ आएगी। उसके बाद ड्यूज का टोटल आ गया, नॉट ड्यूज का टोटल आ गया और ये फिर जो हमारे डेज हैं उसके हिसाब से उसका टोटल शो कर रहे हैं। तो अब इसे हमें अलग से पूरी नई शीट हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, इसे स्टार्ट लेते हैं। सिंपल, सबसे पहले हमने इस पूरी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लिखने में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हमने इसे कॉपी किया और हमारे पास 9 कॉलम से हम स्टार्ट लेंगे, 9 रो से। 9 रो में हम आए, यहाँ पे हमने पहली रो छोड़ के इसे पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट कॉलम विद में आप आए और इसको आपने कर दिया 15। तो ये हमारे पास कॉलम की विथ सेट हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास दिया हुआ है एक हेडिंग दी हुई है इन्फोजोन की, तो इसको भी हम पूरा कॉपी कर लेते हैं और बी कॉलम से हमने स्टार्ट लेना है। तो हम यहाँ से बी कॉलम में आए और यहाँ पे आके हमने इसे पेस्ट कर दिया। क्लियर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज, और इसकी जो रो हाइट है वो हमने यहाँ पे कर दी तकरीबन 90। क्लियर। बोल्ड करना है या फिर आपके पास यहाँ पे एक डिज़ाइन बने बने डिज़ाइन होते हैं, तो आप इन्हीं को सेलेक्ट कर लें और इसका साइज़ यहाँ से आप थोड़ा सा बड़ा करवा दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मज़ीद यहाँ पर जो हेडिंग दी हुई है कस्टमर टोटल आउटस्टैंडिंग, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कॉपी। और ये देखिए, लाजमी नहीं कि आप एज इट इज़ बनाएं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे 4 रोज़ ली हुई है, यानी कि बी कॉलम से लेकर जी कॉलम तक हमने मर्ज करवा के 4 रो ले लिए। तो वही यहाँ पे हम करेंगे कि बी कॉलम से लेकर यहाँ से हमने जी कॉलम तक, इसको हमने यहाँ पर 1 2 3 4 इसे हमने मर्ज करवाया और यहाँ पर हमने इसे आकर पेस्ट कर दिया। इसको ये हम यहाँ पे स्टाइल देना चाहते हैं, लेकिन इसको हम आखिरी में स्टाइल दे देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ड्यूज और नॉट ड्यूज के, यानी कि 2 कॉलम हमने लिए हुए। यहाँ पर हमने सिंपल पहली रो छोड़ देनी है, हमने दूसरी रो को मर्ज करवाया और यहाँ पे हमने लिख दिया ड्यूज और यहाँ पर नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट ड्यूज। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास मज़ीद एक अमाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे अमाउंट ड्यूज किया जाए। तो पहली रो में जो यहाँ पर इसकी टॉप रो है, यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दी और यहाँ पर इसी तरह हमने अमाउंट डाल दी। क्लियर। उसके बाद फिर हमारे पास आखिरी जो है वो है टोटल अमाउंट का कॉलम। तो टोटल अमाउंट हमने सेलेक्ट किया
और यहाँ पर हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर कर मर्ज करवाया और यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट के लिए इंटर कर दिया। अच्छा, थोड़ा इसे रो को हम यहाँ से कम कर देते हैं। क्लियर। अब इसे सेलेक्ट, अच्छा इसकी जो रो हाइट है और यहाँ पे हम इसको रो हाइट में आए और हमने इसे 5 कर दिया। ओके, ताकि ये बिल्कुल वाइड एक लाइन शो करेगा। अच्छा, ये जो लाइनें आ रही है इनको हटाने के लिए व्यू में आप आए और ग्राइड लाइन आपने ऑफ कर दी, तो अब आपके पास डेटा कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन हम पहले पूरी सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आखिरी में इसे ऑफ कर देंगे। होम में हम आए, यहाँ पर हमने जो है इसका स्टाइल सबको सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हम एक स्टाइल दे देंगे यहाँ पर, ये ब्लैक हेडिंग में। क्लियर। अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ लाइंस भी आ गई है, तो अगर हम फिलहाल ये इसको अंडू करते हैं, इसको यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, पहले ये स्टाइल दे देते हैं एक, इसको भी मर्ज करवा देते हैं हम। अच्छा, यहाँ तक इसको भी हम मर्ज करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक स्टाइल दे दिया, इसी तरह यहाँ सेलेक्ट करके भी हम मर्ज कर देते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये बॉर्डर्स हमें सारे नहीं चाहिए, तो सबसे पहला काम हम ये कर देंगे नो बॉर्डर्स, ताकि हमें कोई भी बॉर्डर्स यहाँ पे शो ना हो। उसके बाद जो हम बॉर्डर्स बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आ गए मोर बॉर्डर्स, आउटसाइड, और यहाँ पे आपने इसे वाइट कलर कर दिया। ओके, इसी तरह ये स्टाइल आप यहाँ पर भी कर लेंगे। अच्छा, वाइट कलर हमने किया है, लेकिन देखिए वाइट कलर हो नहीं रहे। उसका रीज़न ये होता है कि आपने जो फॉर्मेट सेलेक्ट किया उसके ऊपर वो डिज़ाइन बैठ नहीं रहे। तो इसको दोबारा एक मतलब हम देखिए, ये वाइट कलर यहाँ पर लेगा नहीं, हम जब भी वाइट कलर लेंगे आउटसाइड। अब ठीक है। अब इसी तरह हमने, क्योंकि ये हमारी अमाउंट आ गई है। अच्छा, अब हमारे पास ये बीच में हमारे पास देखें कोई भी वाइट बॉर्डर नहीं है, तो हमने सिंपल, अच्छा एक और चीज़, ये जो स्टाइल था हमारा, हम ये स्टाइल कर देते हैं दोबारा, क्योंकि हमारे पास जो स्टाइल था वो तकरीबन गोल्डन में था, सिर्फ इसका कलर वाइट था हमारे पास। तो हम इसको यहाँ पे वाइट कलर करके सेंटर, इसका हमने साइज यहाँ पे बड़ा कर दिया। इसकी रो हाइट हम बढ़ा लेते हैं। तो रो हाइट किस तरह से बढ़ानी है, इनकी सेलेक्ट आपने इन सबको किया और यहाँ पर आके रो हाइट और सबका साइज आपने 25 कर दिया। क्लियर। उसके बाद इनका साइज भी हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और बोल्ड कर देंगे सबको। उसके बाद हमारे पास फिर मज़ीद व्यूज़ जो है वो लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे आ रहा है। तो हमने इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से राइट साइड कर दिया और इनका कलर भी हमने वाइट कर दिया और इनका साइज़ थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और है कि आपके पास ये जो रो की विड्थ है वो थोड़ी सी, दो कॉलम थे जे और के, तो जे और के जो कॉलम थे हमारे, तो हमने यहाँ पर जो डेटा था वो हमारा एम तक था, तो हमने एम तक तो नहीं लिया, तो कोई इशू नहीं है कि आप इसको मैंने कहा था पहले ही कि आप लाजमी नहीं कि आप एज इट इज़ सेट करें, आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा काम और ये कर लेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करने के बाद जो इसकी रो हाइट थी वो हमने 25 की थी, इसको हम 30 कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा रो है हमारे पास, इसको सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल माइनस, ये डिलीट हो गई और इस रो की हाइट भी आपने 5 कर दी। क्लियर। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और साइज इसका थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। उसके बाद आपके पास इसको आपने सेलेक्ट किया और दोबारा यहाँ पे आ गए मोर बॉर्डर्स और आपने यहाँ से इसको वाइट कर दिया। अच्छा, दोबारा इसको एक मरतबा करना पड़ेगा क्योंकि वो वाइट आउटसाइड। ओके, क्लियर। अब हम इस हेडिंग को देख लेते हैं। तो ज़ाहिर है हमारे पास जो हेडिंग है वो ब्लैक गोल्डन स्टाइल में है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमारी थी कि हमें कॉलम जो वो ज़्यादा सेलेक्ट करने थे, तो हमारी जो है वो एक रो का इजाफा रह गया, ये हम भूल गए थे। तो इसे हम सेट कर लेते, मसला नहीं है। पहले हम इसे यहाँ से ये स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल देने के बाद रो हाइट में आए और 13 है तो इसको हम यहाँ पे 25 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट किया, एक बार अनमर्ज करके दोबारा मर्ज कर दिया। क्लियर। इसी तरह हमने इसे सेलेक्ट किया, अनमर्ज करके दोबारा मर्ज कर दिया। तो अब ये हमारे पास, अच्छा एक चीज़ सॉरी, इसको हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया और इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। तो इसको हम अब हमारे पास यहाँ पे पूरा प्रॉपर सेटिंग हो गई।
उसके बाद अब ज़ाहिर है हमारे पास कुछ इनवाइस नंबर लिखे हुए हैं, तो हम इन्हीं इनवाइस नंबरों को यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं ताकि हम मज़ीद यहाँ पे काम कर सकें। तो उसको हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब थोड़ी इन रो की भी हाइट अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, रो हाइट में आए और इसको हम यहाँ पे तकरीबन 20 कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अब हम डेटा एंटर करते हैं और फार्मूले लगाते हैं। इसका फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर रहने देते हैं चले। और अब हम एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि ग्रेड लाइन हटा देते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत व्यू में नजर आए। अच्छा, इन सीरियल नंबर हमने लिख दिया, डेट हमने लिख दी, कस्टमर नेम हमने लिख दिया, इनवाइस नंबर हमने लिख दिया और उसकी अमाउंट हमने लिख दी। अब हमें सबसे पहले ये मेंशन करना होगा कि किस कस्टमर के कितने पेमेंट टर्म्स है। तो हमने कहा इसके 30 पेमेंट टर्म्स है, इसके 60 है और इसके 15 है। क्लियर। अब हमें फार्मूला लगाना है एग्जैक्ट डेट्स का। एग्जैक्ट डेट्स से मुराद यहाँ पर ये है कि आया कि जो डेट हमारी है उस डेट में अगर 30 दिन और प्लस कर दें तो उसके बाद उसके एग्जैक्ट डेट्स पता लगेंगे कि आया कितने दिन इसको हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है टू डे का। अब देखिए टू डे से हमें ये पता लग जाएगा कि आज डेट क्या है। आज है 14/9/2022। अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 14 के बजाय 10/9 कर देता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया, तकरीबन 4 या 5 दिन का डिफरेंस आ गया। तो अब ज़ाहिर है कि टू डे हमें निकालना है, एग्जैक्ट डेज निकालने, तो इसके लिए हम दोबारा क्लिक करेंगे इसके अंदर। हमने कहा माइनस कर दे, किससे माइनस कर दे, ब्रैकेट लगाया आपने और हमने कहा इस डेट से माइनस कर दे। तो जो आज की तारीख है उसको माइनस कर दे इस पुरानी डेट से। इंटर आपने किया तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको इसे जनरल यहाँ से करना पड़ेगा। तो आपके पास एग्जैक्ट 4 डेज आ गए। लेकिन 4 डेज आ रहे हैं, लेकिन देखिए आज हमारे पास 14/9 डेट थी और ये डेट है 10/9। तो इसमें जो इसका पेमेंट टर्म्स है वो कहीं भी मेंशन नहीं हो रहा। तो अब हम एक काम ये कर लेंगे कि इसके साथ जो हमने ये डेट थी हमारी पुरानी वाली, इसको हमने कहा कि इसमें प्लस करवा दे मजीद हमने कहा कि क्रेडिट डेज और इसको जनरल कर दिया एक मरतबा फिर। तो अब ये कह रहा है कि अगर आपने 10/9 को इनवाइस बनाई थी तो इसके पेमेंट टर्म्स 30 दिन है। तो 10/9 में 30 दिन और ऐड कर दो तो 26 दिन बाद इसकी पेमेंट ड्यू होगी। यानी अभी 26 दिन बाकी है। लेकिन अगर मैं इसे एक महीना यहाँ से पीछे लेके चले जाऊँ तो अब कह रहा है कि इसको एग्जैक्ट 5 दिन हो चुके हैं। वो किस तरह से कि आपने पिछले महीने 10 तारीख को ये इनवाइस बनाई थी और आज जो डेट है हमारी वो तकरीबन 14/9 थी। क्लियर। तो उस हिसाब से इसको 5 दिन हो चुके हैं, यानी एक महीना ये, तो 30 दिन प्लस के पेमेंट टर्म पूरे हो गए और ऊपर इसके 5 दिन हो चुके। तो यही फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा आपका कि किसके। अब जैसे इसके 60 दिन थे तो अभी इसको 28 दिन बाकी है और इसके 15 दिन थे और ये जून में बनी थी तो उसको 73 डेज एक्सेस हो चुके हैं। क्लियर। अब आते हैं ड्यूज़ के ऊपर कि हमें ये दो चीज़ें निकालनी है कि वो पेमेंट जो ड्यू हो चुकी है वो यहाँ उठ के आ जाए और जो नॉट ड्यू है वो यहाँ उठ के आ जाए। अब किस तरह से, हमने सिंपल कहा कि इफ़ कि अगर एग्जैक्ट डेज ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि जो ये एग्जैक्ट डेज है अगर वो 0 से ज़्यादा हो, यानी कि 0 से ज़्यादा हो तो उस सूरत में ये 70,000 उठ के आ जाए, वरना यानी कॉमा लगाया आपने और वरना 0 आ जाए। अगर यहाँ पर 0 होगा या उससे ज़्यादा होगा तो वो ड्यूज़ हो जाएगी। अगर 0 नहीं होगा तो वो नॉट ड्यूज़ होगी। वो किस तरह से देखें, अभी 70,000 आ गया क्योंकि इसकी पेमेंट के 5 दिन हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इसी को नीचे लेके चले जाएं तो यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि अभी इसके रिमेनिंग डेज बाकी है। तो हमने कहा था कि अगर ये डेज 0 से ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा हो तो ये अमाउंट एज इट इज़ यहाँ उठा के रख देगा, अदरवाइज यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ जाएगा। तो वही इसने किया कि अगर 0 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पेमेंट आएगी। अच्छा, यही फार्मूला हमने सिंपल क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इसको आपने सेलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी किया और नॉट ड्यूज़ में आके डबल क्लिक प्रेस कर दिया। लेकिन इस बार हम इसे कहेंगे कि अगर यही सेल इसको लेस देन हो, 0 के अंदर हो, तो वो पेमेंट यहाँ पे आ जाए। अब देखिए इसे हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो अब वो पेमेंट जो 0 के अंदर थी वो नॉट ड्यू में आ गई और जो पेमेंट 0 से ऊपर थी वो ड्यूज़ में आ गई। यानी होगा ये कि अगर सपोज करें कि आप इस इनवाइस का जो 7 में लेके चले जाए, पीछे लेके चले जाए, सॉरी
9 में लेके चले जाए, आगे लेके चले जाए, तो अब देखिए ये 26 दिन रिमेनिंग है, तो ये ड्यूज सेट के कहाँ चली गई, नॉट ड्यूज में। लेकिन अगर आप इसको 1 महीना पीछे लेके चले जाते हैं तो अब ये आपकी ड्यूज में आ गए। तो ये आपके ड्यूज पेमेंट भी आ गए और ये आपके नॉट ड्यूज पेमेंट भी आ गए। उसके बाद हमें लगाने हैं कि जो पेमेंट 0 से 30 दिन के अंदर हो चुके हैं वो यहाँ उठ के आ जाए। हमें ये भी पता लग जाए साथ साथ कि किस पेमेंट को कितने दिन गुजर चुके हैं, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट डेज तो बताएगा और साथ में ड्यूज भी बताएगा, लेकिन ये हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में कि किस पेमेंट को 30 दिन हो चुके हैं, किसको 60 दिन हो चुके हैं, किसको 90 दिन हो चुके हैं। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला आपके पास लगेगा, इफ़ ब्रैकेट एंड, यानी यहाँ पर हम 2 कंडीशंस लगाएंगे। और वो 2 कंडीशंस क्या होगी, आपने कहा कि चेक करें कि यहाँ जो एग्जैक्ट डेज है वो ग्रेटर देन इक्वल हो 0 के, यानी कि अगर वो 0 से ज़्यादा हो, एक चीज़ हो गया, कॉमा, और यही सेल आपने कहा कि लेस देन इक्वल 30, यानी कि वही सेल जो है आपका 30 के अंदर हो। उसको हटा देते। अब 2 कंडीशंस हमने लगाई है एक ही सेल के ऊपर कि अगर यही सेल 0 से ज़्यादा हो और 30 के अंदर हो, ब्रैकेट कॉमा, तो उस सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत में ये 70,000 उठा के ले आएगा इस 30 के अंदर, वरना 0 ले आएगा, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब हम इसी से यहीं से ड्रैग करते हुए नीचे ले आते हैं ताकि यही फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाए। अब देखिए हुआ ये इसमें कि जो हमारी 0 से 30 डेज़ के अंदर पेमेंट आ रही थी वो इसने उठाकर हमें यहाँ पे शो कर दी। किस तरह से, इसने क्या चेक किया कि इफ़ अगर हमारा ये वाला सेल 0 से बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा हो, तो उस सूरत में क्या कर, 0 से बड़ा हो और यही सेल हमारा 30 के अंदर हो, यानी 2 क्राइटेरिया इसके अंदर कि एक 0 से बड़ा हो, 30 के अंदर हो, तो फिर ये आपका 70,000 यहाँ पर लेके आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर 0 लेके आ जाएगा। जब हमने इसे एंटर किया तो देखिए यहाँ पर 70,000 उठा के ले आया। इसी तरह यही फार्मूला आप सब पे अप्लाई कर देंगे। आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, सेलेक्ट कर कर यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सिर्फ 0 के बजाय यहाँ पे आप कर देंगे 31 के 31 दिन से लेकर 60 दिन तक सेम टू सेम चीज़ें उठाकर यहाँ पे लेके आ जाए। और इसी तरह यहाँ पे आपने क्लिक किया, प्रेस किया और यहाँ पर हम इसे 61 से लेकर यहाँ पर हम इसे कर देंगे 90। जैसे एंटर करेंगे तो अब देखिए कि ये जो पेमेंट थी इसको 73 डेज हो चुके थे, तो इस वजह से ये 73 यानी कि 60 टू 90 के अंदर आ रहा था, तो ये यहाँ उठ के आ गया। इसी तरह ये आपका जो है वो 0 से 30 था तो यहाँ उठ के आ गया, और क्योंकि ये भी रिमेनिंग है यानी इसको टाइम पीरियड बाकी है तो इसलिए ये नॉट ड्यू में आ रहा है। तो अब करना सिंपल ये है हमें कि इन तमाम को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसे डॉलर लगा देंगे ताकि सब चीज़ें वो करेंसी में शो हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर हमें ड्यूज़ अमाउंट्स का टोटल चाहिए, तो अब इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में आकर हम इसे टेबल कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने टेबल पहले से ही किया हुआ है तो वो टेबल पहले से ही आ रहा है। इसको इंटर कर देते हैं हम, चलिए। तो ये पहले से ही टेबल में आ रहा था तो इस वजह से यहाँ पर इसको कंट्रोल आप प्लस भी करवा सकते हैं, एक रो इजाफा भी कर सकते हैं। और इस डेटा को हम फिलहाल यहाँ पर कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इस डेटा को हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। तो क्योंकि हमने पहले डिलीट कर दिया था इस वजह से ये ऐसा शो कर रहा है। तो आप जब सेलेक्ट करके इन सबको यहाँ पर हेडिंग वाइज टेबल कर देंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा आपके पास, कि आपके पास यहाँ पर एक आखिर में एक ऑप्शन आ जाएगा जिसके ज़रिए आप यहाँ पर सबका टोटल ला सकते हैं। वो किस तरह से, डिज़ाइनिंग में आप गए, आपने कहा टोटल रो। अब जैसे ही आपने टोटल रो पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर नीचे सबका टोटल आ गया। अगर इनकेस ये नहीं आ रहा हो तो आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट करके सबको सम पे क्लिक करवा देंगे, तो इससे होगा ये कि सबका जितना भी टोटल होगा वो आपका एंड में टोटल आ जाएगा। इस तरह अगर इसमें आपको कुछ फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये सब फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये डेट अगर आपकी हिल जाए किसी वजह से, आपको क्योंकि डिलीट वगैरह करते हैं तो आप उसको दोबारा शॉर्ट डेट फॉर्मेट कर दीजिएगा तो आपकी डेट सेट हो जाएगी। इसके अलावा हम जैसे डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग में आए और हमने यहाँ पर एक सिंपल सी डिज़ाइनिंग दी थी ताकि हमारा डेटा इस तरह से नज़र आए। अच्छा, अब हमें जो है वो ड्यूज़ चाहिए और नॉट ड्यूज़ चाहिए, तो हमने ड्यूज़ पे क्लिक, यहाँ पे इक्वल दबाया और हमने कहा कि ड्यूज़ का टोटल ऊपर उठ के आ जाए, इंटर। तो अब देखें ड्यूज़ का टोटल यहाँ पे उठ के आ गया। इसी तरह नॉट ड्यूज़ का टोटल चाहिए इक्वल,
कि ये टोटल यहाँ पे उठ के आ जाए। तो अब जितना भी नॉट ड्यूज था और जितना भी ड्यूज था वो दोनों यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे कि ड्यूज अमाउंट को प्लस कर लिए नॉट ड्यूज अमाउंट से, तो हमें पता लग जाए कि हमारा टोटल ड्यूज कितना है। तो जितना भी हमारा कस्टमर से रिसीवेबल है वो तकरीबन इतना बनता है। तो यहाँ तक ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह से हम कस्टमर एजिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ तक कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल इसका इंशाल्लाह हम जवाब देंगे आपको। और इससे रिलेटेड अगर आप कोई और भी हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे लिंक में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसी तरह से और भी ऑटोमेटिक चीज़ें यानी कि जर्नल लेजर और दूसरी चीज़ें हमने सिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।